कनाडा इतना गुस्सा हो गया, इनकी सरकार इतनी गुस्सा हो गई कि कनाडा ने जयशंकर साहब का इंटरव्यू बैन करने के लिए उस ऑस्ट्रेलियन आउटलेट के बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस बैन कर दिए। कितनी अजीब बात है। आप इमेजिन कर सकते हैं ये, मतलब। और ऐसा भी नहीं है जयशंकर साहब ने कनाडा के बारे में कोई बहुत ज़्यादा खराब बात कर दी हो जो कनाडा सुन नहीं सकता। बट इंडिया ने सिंपली यहाँ पर यही कहा है कि बैनिंग ऑस्ट्रेलिया टुडे वो न्यूज़ आउटलेट है जिसको जयशंकर साहब अपना इंटरव्यू दे रहे थे। कनाडा की सरकार गुस्सा हो गई। और मैं आपको ये बता दूं, देखिए, जो न्यूज़ इससे पहले आई थी कुछ हफ्तों पहले, मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में ना हम लोगों ने उस न्यूज़ की ग्रेविटी समझी है। कनेडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली भारत को डाल दिया था नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, चाइना, इन कंट्रीज की लिस्ट में, और यह कह दिया था कि भारत से इन लोगों को साइबर थ्रेट है और भारत से कनाडा के अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। तो इसलिए देखिए, कनाडा आज के समय बिल्कुल अलर्ट होकर काम कर रहा है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा एक टाइम पे आकर जस्टिन ट्रूडो की सरकार पैनिक में ना इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स, इंडियन यूट्यूब अकाउंट्स को अपने देश में शैडो बैन कर दे ताकि कनेडियन जनता तक ये सब जानकारी ना पहुंच पाए। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर कनाडा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कनाडा को लोग मान के चलते हैं यूएसए जैसा ही है, बस इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है, मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है। बाकी दोनों कंट्रीज का कल्चर सेम ही है। ये कंट्रीज तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। जी हाँ, देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच तब तक इनको अच्छा लगता है जब तक प्रेशर सामने वाले पे है। जैसे ही थोड़ा सा भी प्रेशर इन पे आया, फ्रीडम ऑफ स्पीच बन जाता है खतरा, साइबर थ्रेट, और जो भी आप कह लीजिए। और इंडिया ने सही वर्ड यहाँ पर यूज किया है। ये जो कनाडा का निर्णय है, जो कनाडा के एक्शंस हैं, ये हाईलाइट करते हैं इस कंट्री की हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी भी एक बहुत ज्यादा सही वर्ड है यहाँ पर। हिपोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जब कोई बोले कुछ कि मैं जी ये सब चीजों पर यकीन करता हूं, बट जो एक्शंस हैं उसके कंप्लीटली ऑपोजिट हो। कनाडा का यही केस है। देखो, ये काम कल को चाइना करता, नॉर्थ कोरिया करता, कोई कंट्री कर देता जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी है नहीं, इतना सरप्राइज होने वाली बात नहीं थी। बट कनाडा जो बार बार फ्रीडम ऑफ स्पीच को एडवोकेट करता है, ये लोग बैन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टुडे के न्यूज आउटलेट्स फॉर कैरिंग एस जयशंकर इंटरव्यू। अगेन देखिए, ऐसा भी नहीं है कि जयशंकर साहब के इस इंटरव्यू में कनाडा के अगेंस्ट कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात कह दी हो। कनाडा के बारे में जयशंकर साहब ने वही बात बोली है जो अब तक वो बोलते आए हैं। कनाडा बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाता रहता है। और रिसेंटली जो हिंदू टेम्पल्स पे अटैक हुआ है इन कनाडा, ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। ये बात कोई भी कहेगा। रिसेंटली आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर ट्वीट करी। एक्चुअली मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, जब से पीएम मोदी की ट्वीट आई है ना इस इशू को लेकर, अब कनाडा थोड़ा सा हाइपर एक्टिव हो रहा है। और मैं इस ट्वीट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ जहाँ पर पीएम मोदी ने पहली बार यहाँ पे ओपनली कहा कि जो अटैक हुआ है हिंदू टेम्पल पर इन कनाडा, ये बहुत ज़रा गलत है। इस टाइप के अटैम्प्ट जो हो रहे हैं हमारे डिप्लोमेट्स को भी इंटिमिडेट करने के, इनको डराने के, इससे इंडिया की रिजॉल्व कमज़ोर नहीं होगी ना। ये जो ट्वीट है ना, ये कनाडा को बहुत ज़्यादा चुभी थी क्योंकि वर्ल्ड मीडिया, अगेन पीएम मोदी को आप अगर देखो ना, पॉपुलैरिटी का अगर बैरोमीटर है तो जो बिल्कुल वर्ल्ड मीडिया में टॉप पे आपको जो लोग मिलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, जिनकी एक एक स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर करता है, ऑलमोस्ट उसी बबल में पीएम मोदी एक काफी फेमस वर्ल्ड लीडर हैं। सोशल मीडिया पे आप अगर देखो तो इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। और जब भी ये स्टेटमेंट देते हैं किसी और कंट्री के बारे में, इंटरनेशनल मीडिया इसको प्रॉपर कवरेज देता है। आपने देखा होगा मोदी जी ने जैसे ही कनाडा का नाम लिया, बीबीसी, सीएनएन, सब ने इस पर एक डायरेक्ट आर्टिकल पब्लिश किया। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कनाडा के खिलाफ बयान क्या दिया। कनाडा तो उनके पीछे ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया और वो काम कर दिया कि जिससे भारतीय मीडिया के होश उड़ गए हैं। लेकिन कनाडा ने इस तकरीर को बैन करवाकर पूरे हिंदुस्तान को सरप्राइज दे दिया। जैसे ही ये खबर मंजरेआम पर आई, भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया। उनके रिपोर्टर्स ये सवालात करते नजर आए कि जयशंकर ने आखिर ऐसा क्या बयान दे दिया जिस पर कनाडा को इतना गुस्सा आया। भारतीय मीडिया अब ये सफाइयां देने में मसरूफ है कि जयशंकर ने तो कुछ भी खास नहीं कहा और ये कि कनाडा शायद किसी और वजह से ये सब कर रहा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि कनाडा भारत की मुसलसल मुदाखलत और मुख्तलिफ मसाइल को बढ़ावा देने की वजह से तंग आ चुका है।
भारतीय मीडिया अब ये दिखाने की कोशिश में है कि कनाडा का रद्देअमल बेबुनियाद है और जयशंकर के बयान का कनाडा गलत मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि कनाडा ने भारतीय पॉलिसीज और इकदामात से तंग आकर अपने सोशल मीडिया पर मौजूदगी को महदूद कर दिया है ताकि उनके शहरी भारतीय प्रोपेगेंडे से महफूज रहें। इस सारे मामले पर भारत के हुकूमती हलकों में भी बहस जारी है कि आखिर कनाडा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। भारतीय मीडिया को इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर जवाब देने में मुश्किलात का सामना है और कनाडा ने एक तरह से भारत को दिखा दिया है कि अब वो उनके गैर जिम्मेदाराना बयानात को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। कि पीएम मोदी कंडेम्स वायलेंस आफ्टर कनाडा टेंपल इंसिडेंट। हालांकि लैंग्वेज थोड़ी सी इनकी माइल्ड होती है, बट फिर भी पूरी दुनिया को पता लगा कि इंडिया के प्रधानमंत्री ने कनाडा में जो हो रहा है इसकी आलोचना करी है। उसके बाद से हमने देखा है कि अब देखिए कनाडा और ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गया है और ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली इस बात को लेकर बिल्कुल खुश नहीं होगा। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया भी एक फाइव आइज कंट्री है। यहाँ पर कनाडा से गलती ये हो गई है कि इन लोगों ने जिस आउटलेट को बैन किया है ये इंडिया बेस्ड नहीं है। इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया को बैन नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया टुडे के बहुत सारे पेजेस बैन कर दिए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जयशंकर साहब का इंटरव्यू ले रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ये सब देखकर खुश नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली ये इशू रेज करेगा कनाडा के साथ। मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इस बेसिस पर खराब हो जाएंगे, बट डेफिनेटली कनाडा को इसका बैकलैश फेस करना पड़ेगा। और बैकलैश सिर्फ मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया से आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया भी हो सकता है कि एक बड़ा स्टेप ले। देखिए, अभी भी भारत के बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स हैं ये कनाडा में काम कर रहे हैं। इंडिया के जो हाई कमिश्नर थे वो तो उन्हें हमने वापस इंडिया में बुला लिया, बट अभी भी कई इंडियन डिप्लोमेट्स हैं जो काम कर रहे हैं इन कनाडा। उन पर देखिए कनाडा जासूसी कर रहा है, उन पर निगरानी रखी जा रही है। और रिसेंटली भारत के जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन हैं इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जो थ्रेट है भारतीय डिप्लोमेट्स को इन कनाडा ये बढ़ चुका है। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि आज के समय इंडियन डिप्लोमेट्स को हरास किया जा रहा है, उन पर लगातार सर्विलेंस करके। देखिए, ऐसी भाषा जब यूज़ की जाती है उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली जो डिप्लोमेट्स हैं इवेंचुअली एक कंट्री वापस बुला लेती है। तो आज के समय देखिए जो कनाडा कर रहा है, जो जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, जो डैमेज ये कॉज कर रहे हैं इंडिया कनेडियन टाइज को, ये आई थिंक रिपेयर करने में कई साल लग जाएंगे, परहैप्स 5-6 साल लग जाएं। और उसमें भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड लीडर चाहिए होगा, तभी इस डैमेज को वो रिवर्स कर पाएगा। अभी के लिए देखो कनाडा ने जिस तरीके से बैन किया है ऑस्ट्रेलिया टुडे को, इससे इंडिया अपना जो केस है प्रॉपरली समझा सकता है बाकी फाइव आइज कंट्रीज को कि देखिए ये है कनाडा का आज के समय एटीट्यूड कि कहीं से भी इनको कुछ भी लगता है कि जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट आ सकती है या फिर कनाडा के जो आरोप हैं अगेंस्ट इंडिया, इनके बारे में इंडिया कुछ बोल सकता है। अब ये सीधा उन न्यूज़ आउटलेट्स को ही बैन कर रहे हैं और मुझे लगता नहीं है कि बाकी फाइव आइज कंट्रीज खुश होंगी ये देखकर कि कनाडा क्या कर रहा है। आई मीन यूएसए में तो वैसे ही ट्रंप आ रहे हैं,